अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ टू नेम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके मेथड्स पढ़ेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ आर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड कमर्शियल प्रिपेयर, कैसे हम बड़े पैमाने, कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब है बड़े पैमाने पे प्रिपरेशन, तो हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे ये हम पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्या क्या रिलेशनशिप है कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रक्चर का, उसकी रिएक्टिविटी से क्या ताल्लुक है ये हम पढ़ेंगे। द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देयर मैकेनिज्म, इन दोनों की रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म के बारे में। हाउ डू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वो कौन से टेस्ट है जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग-अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहते हैं कि वो तमाम कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है, वो तमाम ग्रुप जिसमें C कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद होता है, वो सारे कंपाउंड जो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से। अच्छा, अब इसकी दो कैटेगरीज है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड उनकी दो कैटेगरीज है, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। कीटोन में क्या, एल्डिहाइड में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप यानी जो डबली बॉन्डेड कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन जो है डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन में। तो एल्डिहाइड में ये होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। समझ आ रही है? तो चूंकि वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे मौजूद होगा, क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि कार्बोनाइल कार्बन को कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ मस्ट अटैच होना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऐसी कंपैरिजन, अच्छा इसकी तरह अगर हम इसका जनरल फार्मूला लिख ले तो हम ये, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे R जो है, R एक कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात तो तय है कि एक इसका जो है कार्बन एक कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ ज़रूर अटैच होता है। ठीक है, सो जो कुछ बातें हमें पता चल गई कि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एंड ऑफ अ चेन में होता है अटैच, और इसका ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, वे आर में भी H और एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये बात समझ आ गई, तो यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इन एल्डिहाइड ग्रुप द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड इट अकर्स एट दैट, इसी तरह इट कैन, इसका जनरल फार्मूले की बात होगी। अब हम कीटोन में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका कार्बन जो होता है दोनों सिरों से दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। जब दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो उसका मतलब है कि जो ये अच्छा ये हो गया ना एल्डिहाइडिक, ये दोनों के दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन जहाँ पे एक कार्बन अगर इसका कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद कहलाएगा। ये बात समझ आइए। और जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा जैसा कि है, तो फिर ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कीटोनिक ग्रुप कहलाएगा। ये बात समझ आइए, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन चूंकि ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहेंगे, और ये चूंकि दोनों तरफ से इसका जो कार्बन है अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इसको हम कीटोनिक ग्रुप कहेंगे। तो कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन होता है वो दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। इसका मतलब है कि कीटोनिक ग्रुप हमेशा चेन के दरमियान में होता है। ठीक है, और ये जो R है, R कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, R हमेशा एक अल्काइल ग्रुप होगा, और ये इसका जनरल फार्मूला है। जैसे ऊपर मैंने उसका फार्मूला बताया था ना, ये इसका फार्मूला C डबल बॉन्ड O R R। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर इन दोनों की होमोलोगस सीरीज़ आपके पास हो, एल्डिहाइड की और कीटोनिक की, तो आपको पता चलेगा कि इन सीरीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होगा। समझ आइए, यानी अगर आपके पास 2 कार्बन एल्डिहाइड है, इसी तरह 2 कार्बन कीटोन है, तो दोनों का ऑल्दो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव द सेम जनरल फार्मूला, यानी जो एल्डिहाइड सीरीज़ है और कीटोन सीरीज़ है उनको जब आप सामने रखें, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, जिनमें हर नेक्स्ट मेंबर पिछले मेंबर से CH2 का डिफरेंस रखता है। तो अगर आप इनकी होमोलोगस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, इन सब की जो होमोलोगस सीरीज़ है उनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो एक ही है। ठीक है, यानी अगर आपके पास 2 कार्बन एल्डिहाइड है, 2 कार्बन कीटोन है, या 2 कार्बन कीटोन तो खैर होता ही नहीं है, वो मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास 3 कार्बन एल्डिहाइड है,
ठीक है, या 3 कार्बन आपके पास कीटोन है तो दोनों का जनरल फार्मूला एक है। इसी तरह अगर आपके पास 4 कार्बन एल्डिहाइड और 4 कार्बन कीटोन है तो दोनों का जनरल फार्मूला एक है। ये कहने का मकसद 2 कार्बन कीटोन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक तो कार्बन ये हो गया, दूसरा इसका कम से कम एक तो इसमें कार्बन होना चाहिए ना, और एक कम से कम एक इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कार्बन से कीटोन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, नाउ एल्डिहाइड ग्रुप्स जो होते हैं और जो कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं वो बहुत कुदरती तौर पे पाए जाने वाले कंपाउंड के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो कुदरती चीनी पाई जाती है, मीठी जितनी चीज़ें होती है उसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो एल्डिहाइड्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, जो खुशबूदार तेल होते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है। ठीक है, तो इन ये जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले खुशबूदार तेल होते हैं, ये वो ऑयल होते हैं जो कि खुशबू डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल किसी ने कहा एसेंस, इनकी ख़ास स्मेल होती है कुदरती तौर पे। तो मिसाल के तौर पे जो फ्रेगनेंसेस होती है, खुशबू होती है, और जो फ्लेवर्स होते हैं, जो जायके के लिए बहुत से ऐसे, आपको पता है ये जो आजकल वो हो रहा है सैनिटाइज़र बनाते हैं, उसके अंदर भी एसेंशियल ऑयल डालते हैं खुशबू के लिए। तो ये देखिए बहुत से खुशबुएँ परफ्यूम के लिए जो डलती है कुदरती तौर पर जो होते हैं, और जो फ्लेवर जायके के लिए जो चीज़ें डाली जाती है उनके अंदर वो सारे एल्डिहाइड्स होते हैं। इसी तरह कीटोनिक ग्रुप जो है ना, मेन ये जो कैंपर है, कैंपर क्या होता है, कोई मुर्दा होता है तो उसे कहते हैं काफूर, तो उसको किया जाता है, तो नहला का उसका दिया जाता है, तो मुर्दे के को जो हम गूसल देते वक्त हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो मेंथोन है, ये दोनों जो है ये कीटो, इनमें सबसे मेजर इनका कंपोनेंट है वो कीटोन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन।